हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राकेश सर फॉर कंप्यूटर। तो आज हम लोग का टॉपिक है एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हो गया जैसे कि दो नंबर या फिर दो से ज़्यादा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन फैक्टर होता क्या है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग दो नंबर ले लिया, फर्स्ट नंबर 36 और दूसरा नंबर ले लिया 60। अभी हम लोग देखेंगे 36 का फैक्टर क्या क्या होता है, मतलब 36 कौन सा नंबर से डिविजिबल जाता है। 36 1 से, 2 से, 3 से, 4 6 9 12 18 36 सब नंबर से डिविजिबल जाता है। 60 कौन सा नंबर से डिविजिबल जाता है, तो यहाँ पर 60 होगा। 60 कौन सा नंबर से डिविजिबल जाता है, 60 का फैक्टर्स होगा 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। ये हो गया 60 का इतना सारा फैक्टर्स है। यहाँ पर देखा जाए तो कॉमन फैक्टर तो इतना सारा है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कॉमन फैक्टर मतलब दोनों का सेम सेम फैक्टर, दोनों नंबर का सेम सेम फैक्टर इतना सारा है। एंड सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो कि सबसे हाईएस्ट जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, वो है 12। सो 12 होगा हम लोग का एचसीएफ का आंसर। अगर मैं यहाँ पर 36 और 60 इनपुट करता हूँ तो हम लोग का आंसर में आएगा, एचसीएफ का वैल्यू आएगा 12। तो ये तो हो गया हम लोग एचसीएफ किस तरह से फाइंड करेंगे और किस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन प्रोग्राम में हम लोग एचसीएफ किस तरह से करेंगे वो अभी देखेंगे। उससे पहले हम लोग और एक एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह से हम लोग एचसीएफ, कोई दूसरा नंबर से हम लोग देख लेते हैं किस तरह से एचसीएफ हम लोग करेंगे। और एक नंबर है जैसे कि यहाँ पर 12 और 8 दो नंबर है। अभी दो नंबर का 8 का जैसे कि कॉमन फैक्टर हो गया, मतलब फैक्टर्स हो गया 1 2 4 एंड 8। मतलब 8 1 2 4 और 8 से डिविजिबल जाता है। 12 का फैक्टर हो गया 1 2 3 4 6 एंड 12। यहाँ पर 1 एंड 2 ये दोनों नंबर का फैक्टर है। यहाँ पर बोला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसलिए 4 जो है वो हाईएस्ट नंबर है। कॉमन फैक्टर में से सबसे हाईएस्ट नंबर है 4, जो कि 8 को 4 से डिविजिबल जाता है, 12 को भी 4 से डिविजिबल जाता है। तो 4 हो गया यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अभी हम लोग प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे किस तरह से हम लोग एचसीएफ वैल्यू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को निकालेंगे। चलो देखते हैं फिर। तो हम लोग प्रोग्राम के स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये ब्लू जेब है एंड इसमें क्लास ऑलरेडी बना हुआ है, वॉइड मेन है। यहाँ पर हम लोग पहले तो दो नंबर इनपुट लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग उसके लिए import java डॉट util डॉट asterisk ऐसे ये ले लेंगे। इसके बाद हम लोग को स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन ये लिखेंगे और इंटीजर टाइप का एक्स एंड वाई दो वेरिएबल को ले रहे हैं। एंड इसके बाद हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके यहाँ पर लिखेंगे एंटर टू नंबर। यहाँ पर दो नंबर एंटर कर लिया, एक्स इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी करके एक नंबर ले लिया। फिर हम लोग y में दूसरा नंबर इनपुट कर लिया। तो ये हम लोग यहाँ पर x एंड y में हम लोग दो नंबर इनपुट कर लिया। अभी हम लोग को HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर i बोल के एक वेरिएबल लेंगे जिसके थ्रू लूप चलाएंगे, और HCF बोल के एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम लोग HCF वैल्यू को स्टोर करेंगे। उसके लिए हम लोग को एक लूप चलाना पड़ेगा, जैसे कि i इक्वल्स टू 1 एंड i लेस देन इक्वल्स टू कोई भी एक नंबर तक, क्योंकि जब भी हम लोग फैक्टर्स फाइंड करेंगे, कॉमन फैक्टर जब फाइंड करेंगे तो एक से या फिर y कोई भी नंबर तक हम लूप चला सकते हैं। यहाँ पर x तक हम लोग लूप चला रहे हैं एंड i प्लस प्लस कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हम लोग कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने के लिए लिखेंगे x मॉडुलस बाई i इक्वल 0 and x modulus by y y modulus by i इक्वल 0। मतलब जो नंबर x को भी डिवाइड कर सकता है, y को भी डिवाइड कर सकता है, ऐसे नंबर हम लोग HCF में स्टोर करेंगे। तो पहले कोई भी नंबर हो,
जैसे कि अगर अब मैं 1 से लूप चला रहा हूँ, तो 1 तो कोई भी नंबर से डिविजिबल जाएगा, तो 1 पहले स्टोर होगा। उसके बाद आई का वैल्यू बढ़ेगा, दूसरा कोई नंबर से अगर डिविजिबल होगा तो 1 रिप्लेस हो जाएगा दूसरा नंबर से। इस तरह से ये लूप चलेगा, फ्रॉम 1 से लेके कोई भी एक नंबर तक ये लूप चलेगा, जो यहाँ पर हम लोग देंगे। एंड इसके बाद वो चेक करते जाएगा, आई का वैल्यू बढ़ते जाएगा, एंड लास्ट जिस नंबर से ये दोनों नंबर डिविजिबल जा रहा है उसी को एचसीएफ में वो होल्ड करेगा। एंड ये लूप खत्म होने के बाद हम लोग यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके यहाँ पर एच सी एफ वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, एच सी एफ वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दो नंबर इनपुट करके एच सी एफ वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। सो अभी एक बार इसको हम लोग कंपाइल करके देख लेते हैं। कंपाइल करने के बाद यहाँ पर एच सी एफ बोल के यहाँ पर बोला है एच सी एफ इक्वल्स टू 0। तो इसको एच सी एफ को हम लोग असाइन नहीं किए थे, तो ये इसको असाइन करना पड़ेगा कोई एक मतलब 0 से। तो उसके बाद ये वैल्यू स्टोर होगा। यहाँ पर वेरिएबल में वैल्यू असाइन नहीं हुआ था बोल के एरर आ रहा था। सो अभी हम लोग ये एरर फ्री है, मतलब यहाँ पर कोई एरर नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। तो अभी एक बार इसको आउटपुट को देख लेते हैं। आउटपुट स्क्रीन आया है, यहाँ पर हम लोग दो नंबर लिखेंगे। तो फिलहाल जो हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे 36 एक नंबर दे दिए, और उसके बाद 60 हम लोग दूसरा नंबर दे दिए। तो अभी इसका देखते हैं एच सी एफ वैल्यू क्या शो करता है। एच सी एफ वैल्यू इसका शो करेगा 12। ठीक है, हम लोग को एग्जाम्पल में भी 12 दिखा था। तो इस तरह से हम लोग दो नंबर को इनपुट करने के बाद हम लोग को एच सी एफ वैल्यू इस तरह से शो करेगा। तो अभी हम लोग एक इसी प्रोग्राम में एडिट करके अगर तीन नंबर दिया हुआ रहेगा तो तीन नंबर का एच सी एफ वैल्यू किस तरह से देखेंगे। तो अभी हम लोग इसी प्रोग्राम में थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। एक्स वाई और जेड बोल के एक वेरिएबल ले रहे हैं, जेड बोल के एक वेरिएबल ले रहे हैं। और एंटर यहाँ पर थ्री नंबर करेंगे, थ्री नंबर्स करेंगे, और यहाँ पर हम लोग एक और नंबर को इनपुट लेंगे। सो यहाँ पर एक नंबर और इनपुट ले लिया, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर भी हम लोग चाहे कितना भी नंबर हो, हम लोग कोई भी नंबर तक लूप चलाएंगे, एक्स वाई या जेड कोई भी नंबर तक लूप चलाएंगे। तो यहाँ पर एक्स लिखा हुआ था पहले, हम लोग अभी वाई तक लूप चला रहे हैं, तो कोई भी नंबर तक लूप चला सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोग को एक और कंडीशन देना पड़ेगा। हम लोग चेक किए यहाँ पर एक्स का फैक्टर एंड वाई का फैक्टर। अभी हम लोग जेड का भी फैक्टर चेक करेंगे, मतलब वो नंबर जेड से डिविजिबल जा रहा है कि नहीं। मतलब वो नंबर सिर्फ एक्स वाई जेड कोई एक नंबर से डिविजिबल जाने से नहीं होगा, वो नंबर तीनों नंबर से डिविजिबल जाना पड़ेगा। इसीलिए एंड बीच में दिया हुआ है, तो एंड ऑब्वियसली देना पड़ेगा। तो इसमें और ऑपरेटर लगाने से ये गलत हो जाएगा, इसमें एंड देना पड़ेगा ताकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करे। तो जो भी नंबर से वो डिविजिबल जाएगा वो यहाँ पर इसको एच सी एफ वैल्यू यहाँ पर स्टोर होगा। ठीक है, आई का वैल्यू इधर स्टोर हो जाएगा, लूप जब खत्म होगा तब एच सी एफ वैल्यू यहाँ पर शो करेगा। तो चलो इसको भी एक बार आउटपुट करके देख लेते हैं, और इसको एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं। यस, इसमें कुछ एरर नहीं है, तो इसका हम लोग आउटपुट करके देख लेते हैं। तो हम लोग आउटपुट स्क्रीन में आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, एंटर थ्री नंबर्स। तो हम लोग यहाँ पर थ्री नंबर देंगे। तो पहले 12 दे दिए, उसके बाद 36 दे दिए, एंड उसके बाद 60 दे दिए। ऐसे तीन नंबर अलग अलग स्पेस दे के डालना पड़ेगा। एंटर करने से हम लोग का एच सी एफ वैल्यू मिल जाएगा। तो इसका भी एच सी एफ वैल्यू आएगा 12, बिकॉज 12 एक ऐसा नंबर है जिस नंबर को 12 से भी 12 को 12 से तो डिविजिबल जाएगा ही। 12 से हम 36 को भी डिवाइड कर सकते हैं, एंड 12 से हम लोग 60 को भी डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे करके तीनों नंबर का एच सी एफ वैल्यू हम लोग इस तरह से शो करेंगे। ओके, सो आई होप ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू।